पता ही है कि यूपी के लोग बाहर जा रहे हैं, तो बाहर से लोग भरेंगे तो दिक्कत यही है कि यूपी कंपटीशन ज्यादा हो जा रहा है, तो कट ऑफ हाई जाने का संभावना है, यही और कोई दिक्कत नहीं। निकल जाएगा क्योंकि पिछली बार जो क्वालिफाइंग पेपर था ना उसमें हिंदी लिटरेचर थी, बहुत टफ था। बट इस बार बहुत इजी दिया है, पैसे गए थे तो सिंपल सा तो क्वालिफाई तो उससे हो जाएगा। फिर जो मेन पेपर है उसमें भी मैथ और रीजनिंग का लेवल थोड़ा डाउन था और करण जी की भी अच्छी पूछी थी, तो कोई मतलब टफ नहीं है, आराम से निकल जाए। नौकरी नहीं मिल रही है तो बिहार आना पड़ रहा है। 6 सालों से सूखा पड़ा है एकदम, 6 सालों से सूखा पड़ा हुआ है। 2016 के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अरे अब भाई, आप इससे अब बच्चा किस तरीके से तैयारी करे? करंट अफेयर 6 मंथ का, 1 ईयर का, 2 ईयर का कवर कर सकता है। मैक्सिमम लोग यही करते हैं। और समस्या यहाँ आ रही है। यानी कि ये था पसीना छुड़ाने वाला। यस यस। कहाँ से आई है ज्योति? बलिया। बलिया से आई है। जी। कैसी रही परीक्षा? अच्छी थी। अच्छी थी। मेरे पापा कहते हैं अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो दुनिया आपके हाथ में। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 का आज दूसरा दिन था। आपको मालूम है कि इसको लेकर 27 जिलों में 312 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। देखिए, आपको बता दें कि अभी अभी परीक्षा का समापन हुआ है, अभी अभी परीक्षा दूसरे दिन की खत्म हुई है और देखिए बाहर निकल रहे हैं परीक्षा देकर परीक्षार्थी। तो आइए फिर इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज की परीक्षा कैसी रही, सवाल कैसे थे, मॉडरेट थे या फिर पसीना छुड़ाने वाले थे। आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं। सही रहा। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा विषय था? जीके जीएस। जीके जीएस पसीना छुड़ाने वाला था जी। तो सिलेबस से बाहर तो सवाल नहीं थे ना? नहीं सिलेबस से बाहर। निकल जाएगा। जी। ज्योति सिंह। कहाँ से आई है ज्योति? बलिया। बलिया से आई है। जी। कैसी रही परीक्षा? अच्छी थी। अच्छी थी। जी बिल्कुल। तो स्माइल के साथ बाहर निकली है? बिल्कुल स्माइल के साथ निकले, बस थोड़ी तबीयत हाँ। खराब है। तबीयत खराब है? क्या हो गया आपको? पेपर देख के तबीयत खराब? नहीं 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 पेपर देके नहीं हुई। जी। पेपर अच्छा था, मतलब पिताजी हैं? जी मेरे पापा हैं। पापा है, क्या करते हैं? किसान है। पापा किसान है, बेटी को परीक्षा दिलाने के लिए लेकर आए हैं। क्या लगता है बेटी का निकलेगा? निकल जाएगा। निकल जाएगा। आशीर्वाद दिए हैं? बलिया से आए हैं बिटिया को लेकर, आशीर्वाद है? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, एक बात बताइए, लोग कहता है कि अगर बेटी घर में तो जल्दी से जल्दी हाथ पीले कर देने चाहिए, लेकिन आप तो बेटी को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे पापा की सोच ये नहीं है। आपके पापा की सोच बिल्कुल नहीं है। नहीं। आपके पापा क्या कहते हैं? मेरे पापा कहते हैं अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो दुनिया आपके हाथ में है। क्या बात है, क्या कहते हैं? एक बार आप हमें भी बोल के हाँ, सुनाइए। यही कहते क्या हैं। कहते हैं उधर देखकर? है जी। अपने पैर पे खड़ा हो जाओ, हाँ, इसके हाँ। बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। पैर पर खड़े हो जाओ और फिर सब ठीक हो जाएगा। परीक्षा दे दिया? आपकी नहीं थी। परीक्षा दे दिया आपने? यस मैम। कैसी रही परीक्षा? कैसी थी परीक्षा? ठीक थी। नाम क्या है आपका? रूबी। रूबी। परीक्षा ठीक थी? जी ठीक था। क्या लगता है निकलेगा? हाँ निकल जाएगा। निकल जाएगा। पसीना छूटा कि नहीं छूटा? सवाल देख। मतलब अच्छे लेवल के थे, पिछले बार से अच्छे लेवल के सवाल थे। अच्छे लेवल के सवाल थे। टफ थे कि मॉडरेट? मॉडरेट थे। मॉडरेट थे। जी। पहले इस बार जो क्या नाम है आपका? दीपक कटारा। जी। परीक्षा दे दी दीपक जी, क्या लगता है? निकल जाएगा क्योंकि पिछली बार जो क्वालिफाइंग पेपर था ना उसमें हिंदी लिटरेचर थी, बहुत टफ था। बट इस बार बहुत इजी दिया है, पैसे गए थे तो सिंपल सा तो क्वालिफाई तो उससे हो जाएगा। फिर जो मेन पेपर है उसमें भी मैथ और रीजनिंग का लेवल थोड़ा डाउन था और करण जी की भी अच्छी पूछी थी, तो कोई मतलब टफ नहीं है, आराम से निकल जाए। टफ नहीं है, आराम से निकल जाएगा। यानी कि मिठाई खिलाएंगे दीपक जी? मैं राजस्थान से आया हूँ, वहाँ आना पड़ेगा। राजस्थान से आए, लेकिन आप नौकरी तो अपने बिहार में ही कीजिएगा। हाँ बिल्कुल। तब तो फिर आप मिठाई खिलाएंगे। फिर आप अगर मिलोगे तो फिर पक्का खिलाएंगे। अच्छा, राजस्थान से बिहार क्यों आए? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा है? नहीं, वो क्या है कि बांट रहे हैं। हाँ, वो क्या है कि पहले मतलब नोटिफिकेशन में था नहीं कि ओपन था, पर इस वैकेंसी को ओपन कर दिया था अदर स्टेट के लिए, तो फिर इसलिए आ गए थे क्योंकि जनरल में तो काउंट होता ही है। राजस्थान में नहीं मिलती है नौकरियां? राजस्थान में अभी सरकार रिपीट हुई है, दूसरा चेंज हुई है, तो अब बोला तो है उन्होंने बजट में, नौकरियों का पिटारा वहाँ नहीं खुला है। बोला तो है 1 लाख पदों पर भर्ती होगी, लेकिन अभी क्लासिफिकेशन नहीं किया है इसका। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ज्यादा भरोसा है? भाजपा सरकार पर भरोसा है, पूरी सब एक ही बात है। आपने एग्जाम दिया है? जी हम दिए। क्या नाम है आपका? अर्चना कुमारी। कैसी रही परीक्षा? रुक जाइए, कैसी रही परीक्षा? ठीक रही। ठीक रही। भाषा के सवाल कैसे थे? अच्छा थे। आसान थे या फिर पसीना छुड़ाने वाले थे? मिक्स थे। मिक्स थे, यानी कि मॉडरेट थे। जी। कैसी रही परीक्षा?
परीक्षा रही? अच्छा है, मिला जुला के अच्छा थोड़ा है। इधर आ जाइए, मिला जुला कर मिला जुला के अच्छा अच्छी है। रही परीक्षा। हाँ, निकलेगी कि नहीं निकलेगी? ई ऑप्शन की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा है, बाकी जीएस में बहुत अच्छा पोर्शन दिया हुआ है। इस बार लगभग सब पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है, सब यानी कि इस बार आप लोग ये शिकायत नहीं ना कीजिएगा कि आउट ऑफ दिक्कत यही है कि यूपी के लोग भर जा रहे हैं, तो बाहर से लोग भरेंगे तो दिक्कत यही है कि यूपी कंपटीशन ज्यादा हो जा रहा है, तो कट ऑफ हाई जाने की संभावना है, यही और कोई दिक्कत नहीं। यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है जी। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? My name is Rehan Ahmed. My paper will be happened very good. पेपर Paper was easy. वाज वेरी गुड। The paper was easy to moderate. I have solved every question, but the maths question was difficult. So some calculation. कहाँ से I am from Allahabad, Prayagraj. इलाहाबाद प्रयागराज से बिहार आए हैं नौकरी करने Yeah, के yeah, लिए। yeah, yeah. हाँ, यानी कि योगी जी पर भरोसा नहीं है, नीतीश बाबू पर भरोसा है। अब क्या करें, नौकरी नहीं मिल रही तो क्या करें, यहाँ आना पड़ेगा। अब यहाँ वहाँ से आए क्या करें। वहाँ नौकरी नहीं मिल रही है तो बिहार आना पड़ रहा है। 6 सालों से सूखा पड़ा है एकदम। 6 सालों से सूखा पड़ा हुआ है। सूखा पड़ा हुआ है। अभी अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे 1854 में डलहौजी ने कहा था कि अवध एक चेरी की तरह है, वो हमारे मुंह में टपकने वाली है। उसी तरह हम लोग भी 17 बैच के थे और एक वैकेंसी आई 69,000। हम लोगों ने कहा 6 महीने के लिए डिले कर दीजिए, उन्होंने डिले नहीं किया। उसके बाद 6 साल से वो गए, लेकिन अवध जो है डलहौजी ने एनएस कर लिया था, लेकिन हम लोग नहीं पा पाए, तो यहाँ आ रहे हैं। यहाँ आ रहे हैं, बिहार में नौकरी करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सोनू कुमार गुप्ता है, मैं बलिया डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। एक बात बताइए, पूजा उजा करके आए, मन्नत भी मांगी है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे हाँ। आस्था होती है सबकी अपनी अपनी भाई, वो मैनेजमेंट। मन्नत तो मांगा होगा ऐसा ना? कुछ नहीं है, बस ऐसे भगवान का दर्शन करने गया था, ऐसा कोई वो चीजें नहीं थी कि हम जाएं। क्या लगता है निकलेगा? बिल्कुल निकले, क्यों नहीं निकलेगा भाई। कॉन्फिडेंस आई है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल कॉन्फिडेंस आई है, और आशा ने रुलाया कि नहीं रुलाया? कुछ नहीं, ये पेपर एकदम सही था, लेवल में था जैसे। अच्छी थी आज। अच्छी थी, निकल जाएगा? अब देखते हैं, फिलहाल अच्छा ही था। फिलहाल अच्छा ही था। लगता क्या है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? एक सवाल। निकलेगा, अभी अब जाते हैं, कॉपी में देखेंगे कितना हाँ। क्वेश्चन सही हो रहा है, उसके हिसाब से कटाप आएगी, तब तो पता चलेगा किस विषय ने रुला दिया? किस विषय ने हाँ? रुलाया। किसी ने नहीं, थोड़ा सा वो करंट थोड़ा सा पुराना था और कोई दिक्कत नहीं। करंट थोड़ा पुराना था, जो पढ़ के गए थे वैसे सवाल नहीं आए करंट अफेयर्स में। हाँ, उसके सिर्फ नहीं आए, बाकी तो सब ठीक ही था। बाकी सब ठीक था। जी। कट ऑफ के लिए डर लग रहा है कि नहीं? नहीं, डर नहीं लगता है। परीक्षा अच्छी थी? जी जी। किस विषय ने रुला दिया? मेरा मैथ्स वीक है तो मुझे मैथ्स नहीं। आपको मैथ्स ने रुला दिया। और करंट अफेयर्स कैसा था? करंट अफेयर अच्छा था। अच्छा था। किसके साथ आई है? भाई के साथ है। भाई के साथ। और कहाँ से आई है? यूपी से। यूपी से बिहार में आई है, यानी कि योगी जी पर भरोसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी वैकेंसी वहाँ नहीं आ रही है तो बगल का राज्य। बिहार में नौकरी करने में कोई आपत्ति नहीं? नहीं, क्यों? कोई आपत्ति नहीं, आराम से राज्य है करिएगा। जी, पड़ोसी राज्य है हमारा, क्यों नहीं। कहाँ से आए हैं? यूपी से, यूपी से आए हैं बिहार में। जिला हाथरस में महादेव। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले तो कि परीक्षा कैसी रही? एग्जाम सही था मैम, लेवल डाउन भी था, मॉडरेट भी था और हार्ड लेवल था। ये एक्चुअली कैसे हो सकता है? समझ- एक ही परीक्षा में तमाम लेवल मिल गया आपको, सिंपल भी मिल गया, मॉडरेट भी मिल गया, डिफिकल्ट भी मिल गया, कैसे हो गया? कारण उसका ऐसे कि करंट अफेयर में एग्जामिनेशन को अगर बीपीएससी अगर एग्जाम कंटेंट करा रही है तो उसको क्वेश्चन का 1 ईयर का पूछे, 2 ईयर का पूछे। 2016 के करंट के क्वेश्चन 2016 के सवाल पूछे गए हैं। 2016 के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अरे अब भाई आप जी। इससे अब बच्चा किस तरीके से तैयारी करे? करंट अफेयर 6 मंथ का, 1 ईयर का, 2 ईयर का कवर कर सकता है। मैक्सिमम लोग यही करते हैं। और समस्या यहाँ आ रही है। यानी कि ये था पसीना छुड़ाने वाला, जी यस मैम, यानी कि ये था डिफिकल्ट सेक्शन। मॉडरेट सेक्शन कौन? हार्ड लेवल ये था कि मैम कुछ क्वेश्चंस जो बीपीएससी डेप्थ लेवल में जा रहा है। डेप्थ में जा रहा है। हाँ, जैसे कि एक क्वेश्चन, यानी कि अगर जो लोग ऊपर ऊपर से पढ़ाई करते हैं उनकी दाल नहीं गलेगी। नहीं, ये लोग कहते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ। तो रिपीटेड क्वेश्चन का कोई इसमें वो नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, मानता हूँ, 2-4 क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिलते हैं, लेकिन 10 से 12 क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड बहुत डेप्थ में जा रहे हैं। कोरिलेट करके भी एग्जाम नहीं आ रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे आसान सेक्शन कौन सा था? सबसे आसान सेक्शन था मैम, जो चुटकियों में ऐसे सॉल्व हो चुटकियों में हिंदी होगी मैम, हिंदी और इंग्लिश। चुटकियों में हिंदी और अंग्रेजी सॉल्व हो गई। हाँ, और बाकी मैथ कैसा रहा? मैथ भी इजी था मैम।
मैथ इजी था, मैथ इजी था। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मैम हो जाएगा यहाँ तक, पक्की बात? 70 के समथिंग जा रहा है, हाँ हाँ। हो सकता है 65-70 के अप्रॉक्स हाँ। हमारा स्कोर जा रहा है, मेरिट अच्छा का एक पता नहीं। बात बताइए, जब सरकारी टीचर बन जाइएगा तो उसके बाद फिर शादी कर लीजिएगा? हाँ मैम शादी तो करेंगे, शादी क्यों नहीं करेंगे? दहेज कितना लेना है? नहीं मैम दहेज नहीं लेंगे, हैं? दहेज नहीं लेंगे। सरकारी शिक्षक बन जाइएगा उसके बाद तो डिमांड होती है सरकारी दूल्हों की। ये क्या कहते हैं, ये एक मिथ है एक हाँ? प्रकार का, ऐसा हर व्यक्ति नहीं होता है जो दहेज ले। हाँ। अगर हम शिक्षक बनकर, कैमरे पर बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल मैम, लड़की वाले सुना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। डर जब हम नहीं लग रहा है? शिक्षित होकर, एक एजुकेटेड बंदा होकर, जब हम खुद ही शिक्षक हैं, हम खुद ही दहेज प्रथा पर रोक नहीं लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ी जनरेशन का क्या होगा मैम? क्या होगा? चलिए बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी बात। अच्छा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में क्या विचार है? नीतीश कुमार के बारे में क्या ही बताएं, बस जो भी है क्या ठीक ही ही है। बताएं, जो भी है बस ठीक है। अरे Exchange आप होना बहुत मुख्यमंत्री के सूबे में आ रहे हैं, एक्सचेंज होना मुखिया बहुत जरूरी हैं। है, एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है, तानाशाही खत्म होनी चाहिए। देखो अच्छा। डेमोक्रेटिक लोकतंत्र हमारा राज्य है, यहाँ पे सत्ता में मुख्यमंत्री होना ने बहुत नौकरियों का पिटारा खोल दिया जरूरी है। है। वो एक अलग बात है, कोई भी सत्ता में आएगा मैम, नौकरी तो हर कोई भी देगा, चाहे कोई भी हो, नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, कोई भी हो। योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं नौकरी। योगी आदित्यनाथ ने 6 साल से तो करवट ही नहीं बदला, देखा ही नहीं है नौकरी क्या होती है शिक्षा विभाग में। 2 टाइम्स तो बेहतर कौन, योगी आदित्यनाथ या नीतीश कुमार? एक नाम बताना अब मैम होगा। कंपेयर करने से तो बेटर है ये नीतीश कुमार ही बेटर है उनसे तो। नीतीश कुमार ही बेटर है, आखिरकार मान लिया। योगी जी से तो बेटर ही है। योगी जी शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो सुना आपने कि बाहर निकलकर परीक्षार्थियों ने क्या कुछ बताया है। देखिए बता दिया है कि आखिर कौन सा सवाल आसान पूछा गया था, कौन सा विषय सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था, सब कुछ बता दिया है। देखिए यूपी वालों से भी हमने बातचीत की है और उन्होंने भी कैमरे पर यूपी की पोल खोल दी है। देखिए चीख कर कह दिया है कि नीतीश कुमार योगी आदित्यनाथ से बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ये तमाम लोग आपने सुना है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।